आपकी कुंडली के अंदर आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को 2 जगह से देखते हो। एक जगह तो आपको मालूम है अपने शास्त्रों में सीधे और स्पष्ट रूप से लिखी हुई है और दूसरी जगह थोड़ी-सी ज़्यादा डीप है, थोड़ी ज़्यादा उसको प्राप्त करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जो आप जानते हैं वो यह है कि लग्न आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। लग्न और लग्न का स्वामी असेंडेंट जो होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करता है। लेकिन ईगो आपकी कुंडली का वो सबसे कमजोर ग्रह निर्धारित करता है जो किसी तरह से लग्न के प्रभाव में है, लग्नेश के प्रभाव में है और पीड़ित हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका मेष लग्न है तो आपका मंगल हुआ लग्नेश। अब मंगल की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही है या मंगल जिसके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर बैठा हुआ है या मंगल के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा हुआ है वह है आपका ईगो। और यह प्लैनेट अगर आपका अस्त है, वक्री है, तो ये आपके ईगो को रिप्रेजेंट करेगा। मजबूत प्लैनेट नहीं, आपकी कुंडली का कमजोर प्लैनेट आपके ईगो को रिप्रेजेंट करेगा। और ध्यान रखना, ईगो कोई मजबूत बात नहीं है, ईगो कमजोर बात ही है। इसको हम धीरे धीरे आगे समझते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर आपके लग्न के साथ किसी भी तरह से रिलेशन को क्रिएट करने वाला आपकी कुंडली का कमजोर प्लैनेट जो किसी पाप ग्रह से ग्रसित हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो, अस्त हो या वक्री हो, वो आपके इंटरनल ईगो को डिफाइन करने वाला प्लैनेट बनता है। और अब हम समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस तरह के ईगो को जन्म देता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा आपके अंदर क्रिएट करता है इमोशनल ईगो। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अस्त हो, चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अपनी नीच राशि में अगर स्थित हो, तो ये चंद्रमा आपके अंदर इमोशनल ईगो को क्रिएट करता है। किस तरह के होते हैं ये लोग, आप इनको कैसे पहचान सकते हो या अपने अंदर इसको कैसे ढूंढ सकते हो? जब आप इमोशनली अटेंशन चाहते हो, जब भी आप दुखी हो या खुश हो, आप ऐसा चाहते हो कि हर व्यक्ति आपके आसपास का आपको केयर करने वाला आपके उस इमोशन को हैंडल करे, उस इमोशन के ऊपर अटेंशन दे, तो आप समझना आपके अंदर इमोशनल ईगो है। और अगर बाई चांस वो वैसा नहीं करता है तो आप इमोशनली अपने आप को हर्ट महसूस करते हो, या तो चिड़चिड़े हो जाते हो या अपने आप को एकांत में ले जाकर बंद कर लेते हो। ये सारी कंडीशन आपकी इमोशनल ईगो को बताती है, इमोशनल सेंसिटिविटी को बताती है। इसका मतलब है चंद्रमा अंदर से आपकी ईगो को रेगुलेट कर रहा है। इसके उपाय के लिए आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान से समझिए, क्यों आपको चंद्रमा के उपाय या क्यों आपको ईगो क्रिएट करने वाले प्लैनेट के उपाय करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व और ज्यादा सुंदर और ज्यादा प्रभावी, आज की लैंग्वेज में और ज्यादा कूल होकर लोगों के सामने आ सकता है। इसलिए आपको ईगो क्रिएट करने वाले प्लैनेट के उपाय अवश्य करने चाहिए। तो जहां पर आपको इमोशनल ईगो है, यानी कि चंद्रमा आपके ईगो को रेगुलेट अगर कर रहा है, तो आपको चंद्रमा की शांति किसी वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण से करानी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो चंद्रमा के मंत्र जाप स्वयं करना चाहिए, किसी ब्राह्मण से लेके, किसी शास्त्र से लेके। और भगवान शिव का विशिष्ट तिथियों पर, या तो नित्य या विशिष्ट तिथियों पर, विशिष्ट वारों पर निश्चित रूप से करना चाहिए। और शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अपने शुभत्व को प्रदान करे और आप मेरे ईगो को डाइल्यूट करो। मंगल द्वारा उत्पन्न ईगो को मैंने नाम दिया है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस वाला ईगो। जब आपकी कुंडली के अंदर मंगल रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके ईगो को, जब मंगल अस्त होता है, वक्री होता है, अपनी नीच राशि में होता है या किसी पाप ग्रह से दृष्ट होता है, ऐसी स्थिति में मंगल क्रिएट करता है अति आत्मविश्वास वाला ईगो। ये अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा अपने काम करने की क्षमता को अपने मन में विचार कर बैठे होते हैं। ये वास्तविक स्थिति का अनुमान नहीं लगाते हैं और सीधे उस कार्य की तरफ बढ़ने लगते हैं जो शायद इनकी क्षमताओं के बाहर हो। कई बार ये अति रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे जिंदगी के अन्य क्षेत्रों हो। ये रिस्क को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिस्क में कूद पड़ते हैं। और जब कोई इनके इस विचार को चुनौती देता है या जब ये परिस्थितियों में हार जाते हैं, तब इनका ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास वाला ईगो हर्ट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ये आक्रामक रवैये से लोगों का विरोध करने लगते हैं और इनकी पर्सनालिटी क्षीण हो जाती है। अगर इसको कंट्रोल करना है तो आपको मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। वैदिक मंगल के जाप करना, मंगल के सामान्य मंत्रों का जाप करना, हनुमान जी की आराधना करना ऐसी स्थिति में शुभ हो सकता है।
हनुमान जी वास्तविक रूप से बल के देवता हैं और ईगो रहित हैं। उनके अंदर अपार बल है, अपार संभावना है, लेकिन अभिमान उनके अंदर नहीं दिखाई देगा और यही वास्तविक बल होता है और यही मंगल अगर आपका ईगो बनाने वाला प्लैनेट है और आप मंगल की उपासना करते हैं, इसी तरह से आपको बल मिलेगा और एक सुंदर व्यक्तित्व मिलेगा और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ समाज के अंदर अपनी छवि को क्रिएट कर पाएंगे। बुध ग्रह बुध ग्रह जब आपके ईगो को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट बनता है, आपकी कुंडली के अंदर वक्री होता, अस्त होता, अपनी नीच राशि में दृष्ट होता है और विशिष्ट रूप से मंगल से दृष्ट होता है, तब ये आपके अंदर ईगो को जन्म देता है। उस ईगो को मैंने नाम दिया है व्यवहारिक अहंकार। आपका ईगो आपके व्यवहार से रिलेट करने लगता है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर इस तरह का ईगो होता है, जो मरकरी या बुद्ध के द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक मानने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को समाज के अंदर सबसे ज्यादा व्यवहारिक मानते हैं और जब कोई इनके इस व्यवहार को चुनौती देता है, अर्थात ये कहता है यार तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तब इनके ईगो को ठेस लग जाती है और ये उसका विरोध करने लगते हैं। इनकी जो सारी चमक दमक है, इनका जो सारा व्यवहार है, अपनी ईगो को ठेस लगने पर जो ये प्रत्युरित करते हैं अपनी वाणी के द्वारा, जिस तरह से ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चोट आहत होने के बाद अपना आक्रोश दिखाते हैं, तो इनकी बुद्ध द्वारा निर्मित जो ऑलरेडी इनके व्यक्तित्व की सुंदर छवि होती है, वो समाप्त हो जाती है। इनकी चालाकी, इनकी चतुराई, इनकी बुद्धिमानी ढेर हो जाती है। अगर इस स्थिति से आपको बचना है और अपने ईगो को डाइल्यूट करके अपनी वो शानदार क्षमताएं, शानदार व्यवहार, चतुराई, चालाकी की जगह समझ को सामने लाना है, समाज के सामने लाना है, तो आपको बुध ग्रह के उचित उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें गणपति आराधना आती है, गणपति के दर्शन आते हैं, बुध ग्रह के जाप आते हैं, अमावस्या को विशिष्ट रूप से गाय को चारा डालना, गणपति का अभिषेक करना आपके लिए शुभ हो सकता है। इससे बुध की प्रवृत्ति आपके लिए शुभ होगी और आपका जो सेंसिटिव ईगो है, वो थोड़ा डाइल्यूट होगा और आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ समाज में खड़े होंगे और आपका व्यवहार सबको पसंद आने लगेगा और कूल पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी। बृहस्पति बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ईगो का कारक बने, तब बृहस्पति आपको ज्ञान का अभिमान देता है। ये नॉलेज वाला ईगो है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को सर्वदा सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। इनको हर ज्ञान की चर्चा में, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे बढ़ के बोलना होता, अपना ज्ञान ही सबके सामने प्रूफ में रखना होता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। और ये वाला ईगो आपको बहुत तेरे लोगों में दिखाई देता होगा। गुरु के द्वारा प्रदत्त ईगो है ज्ञान का अभिमान, ज्ञान का दम। ये ईगो वास्तविक रूप से आपके ज्ञान को कुचल डालता है। वास्तविक रूप से आपकी जो एक समझदार वाली छवि है, एक ज्ञानी व्यक्ति की छवि है, ये ईगो उसको कुचल डालता है। तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति इस तरह के ईगो का निर्माण कर रहा हो और आपकी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति ही आपके ईगो का कारक हो और ये प्रवृत्ति आप में दिखाई दे रही हो, तो आपको बृहस्पति की शांति करनी चाहिए, आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। बृहस्पति के सारे साधारण उपायों के साथ अगर आप भगवान शिव का बृहस्पतिवार के दिन शिव सहस्त्र नाम से अर्चन करें, एक एक नाम बोलते हुए एक एक पुष्प, अक्षत के दाने इत्यादि चढ़ाएं भगवान शिव को, तो आपका बृहस्पति धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा और ज्ञान का दंभ हटकर वास्तविक रूप से आपके अंदर ज्ञान का प्राकट्यकरण होगा और लोग, समाज आपकी वास्तविक रूप से केयर करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे और आपकी पर्सनालिटी लोगों के बीच में धीर गंभीर व्यक्ति के रूप में स्थित हो जाएगी। शुक्र से उत्पन्न ईगो को मैंने सौंदर्य और लाइफ स्टाइल का अहंकार बोला है, यानी कि लाइफ स्टाइल ईगो, इसको आप नाम दे सकते हैं। ये अति सूक्ष्म अवस्था में व्यक्ति के अंदर रहता है और शुक्र की एक बहुत खास बात है, शुक्र का जो ईगो है वो हर्ट होने के बाद भी अपने आप को समाज के सामने प्रकट नहीं करता। लोगों ने, जिन्होंने इस ईगो को हर्ट किया, जिसने इस तरह के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, उसकी ईगो की भावना को ठेस पहुंचाई है, शुक्र उसका प्रतिरोध ही नहीं करता, वो उसको अपने अंदर ही समेट लेता है। शुक्र का ईगो कैसे हर्ट होता है? जब कोई व्यक्ति इनके सौंदर्य के बारे में, इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, इनके सुंदर विलासितापूर्ण जीवन के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करते हैं, किसी तरह से उसका अपमान करते हैं, तो इनके ईगो को ठेस लग जाती है। लेकिन विशिष्ट बात यह है, ईगो को ठेस लगने के बाद भी ये उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं, बस इंटरनली अशांत हो जाते हैं, लेकिन बाहर से फिर भी सौम्य ही बने रहते हैं। ऐसे लोग
ये ईगो ठेस पहुंचने के बाद भी समाज के अंदर किसी तरह का आक्रोश व्यक्त नहीं करते हैं, तो इनकी पर्सनालिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ईगो सूक्ष्म रूप से इनको अंदर ही अंदर परेशान करता है, डिस्टर्ब रखता है। इसकी शांति के लिए, इससे उभरने के लिए और ज़्यादा अपने लाइफ़स्टाइल को सँवारने के लिए या सौंदर्य को सँवारने के लिए इनको शुक्र के उपाय करने चाहिए। इसमें शुक्रवार को देवी माँ के दर्शन करना है, कन्याओं को भोजन कराना है, नवरात्रि पे विशिष्ट रूप से अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी को कन्या भोज कराएँ और चारों नवरात्र में कराएँ। शुक्र जैसे-जैसे आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होगा, आपको शुभ फल देने वाला होगा, आपका व्यक्तित्व और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, आपकी लाइफ़स्टाइल और भी ज़्यादा निखरेगी। अंततः अगर आपने सही तरह से शुक्र की उपासना की, तो आपका जीवन ग्लैमरस हो जाएगा। शनि शनि एक टिपिकल ईगो को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर लोग शनि के ईगो को समझ भी नहीं पाते हैं और जिनके अंदर ये ईगो होता है, वह भी इसको ठीक से नहीं पहचानते हैं। मैं इसको नाम दूंगा सेल्फिश ईगो, एक तरह से स्वार्थ वाला ईगो। इनके जब स्वार्थ को चोट पहुंचती है, ये जो इंटरनल चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो भी इनको जीवन में डिमांड होती है, जब कोई व्यक्ति विशेष उसके अंदर बाधा बनता है, तब इनका ईगो आहत हो जाता है, इनके ईगो को ठेस पहुंच जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनकी ईगो को जब ठेस पहुंचती है, तो ये सामने आके उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, ये उस बात को दबा के अंदर रख लेते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर शनि ईगो क्रिएट कर रहा है, उन लोगों को आप देखेंगे, उन लोगों को आप समझेंगे, तो वो सिर्फ आपके जीवन से निकल जाते हैं या आपको अपने जीवन से निकाल देते हैं। इनका प्रतिकार यही होता है कि ये गायब हो जाते हैं, आपसे रिलेशन रखना बंद कर देंगे अगर आपने इनके ईगो को ठेस पहुंचाई है या इनके स्वार्थ में अगर आप बाधा बनाएं, तो ये धीरे से आपको अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक देंगे और आपसे कुछ बोलेंगे नहीं। कई बार इनको खुद को भी नहीं मालूम होता, हम ईगोइस्टिक होते हैं क्योंकि बहुत शांत और कूल व्यवहार ये समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यह ईगो इनका समाज से धीरे धीरे संबंधों को काट देता है, इनको समाज से धीरे धीरे काट देता है। इसलिए इस ईगो का निश्चित हल होना चाहिए। तो शनि की शांति इनको करनी चाहिए। शनिदेव के जाके शनिवार को दर्शन करना, हनुमान जी की उपासना करना, शनि के ही मंत्रों का जाप करना। शनि के तो बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे उपाय अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई भी जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है उसको कीजिए। शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी कुंडली के अंदर शुभ फलदाता बन जाएँ। तो आपका ये इंटरनल डीप सीक्रेट स्वार्थ वाला ईगो समाप्त होगा और आप वास्तविक रूप से इंटरनल भी कूल होकर समाज के अंदर व्यवहार कर पाएँगे। सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ईगो को मैनेज कर रहा हो, तो मैं इस ईगो को नाम दूंगा क्रेडिट बेस्ड ईगो। अर्थात इन लोगों को क्रेडिट लेने की आदत होती है। अगर ये जो काम कर रहे हैं, ये जो भी सर्विस दे रहे हैं अपनी नौकरी में, अपने घर पर, अपने समाज के अंदर, ये जो भी सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो वॉलेंटियर ही क्यों नहीं कर रहे हो, इनको उसका क्रेडिट चाहिए होता है। अगर आपने इनसे इनका क्रेडिट छीना या इनका क्रेडिट किसी और को दे दिया या सही समय पर सही तरह से इनको इनके कार्य का क्रेडिट नहीं दिया, तो ये लोग आहत हो जाते हैं। इनके ईगो को ठेस पहुंच जाती है और ये आक्रोशित रूप से चिड़चिड़े होकर व्यवहार करने लगते हैं, जिससे इनकी पर्सनालिटी डैमेज होती है। ऐसे लोगों को जिनको सूर्य के द्वारा निर्मित ईगो की प्रॉब्लम है, क्रेडिट बेस्ड ईगो है, उनको सूर्य की उपासना निश्चित रूप से करनी चाहिए, सूर्य की साधना करनी चाहिए। सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप हो गया, भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप हो गया, जो सिंपल प्रोसेस है, रोज सुबह उठ के सूर्य को जल देना है, रविवार को नमक का सेवन नहीं करना। ये सारे उपायों में से जो जो आपको पसंद हो, जो जो आप कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए। अगर सूर्य आपका पॉजिटिव हो गया, तो आपको क्रेडिट भी मिलने लगेगा और आपका जो चिड़चिड़ाहट है, बार-बार क्रेडिट के पीछे भागने की आदत है, जिसने आपके कूल नेचर को बर्बाद किया है, वह भी थम जाएगा। तो ये है वो 7 प्लैनेट जो इंटरनली आपके ईगो को कंट्रोल करते हैं। अपने स्वभाव को देखते हुए आप ये पहचान सकते हो कि किस तरह का ईगो मेरे अंदर है और उससे कौन-सा प्लैनेट उस ईगो को प्रभावित कर रहा है। तो आप उसके हल कर सकते हैं या कुंडली के अंदर भी झाँक कर आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से, किस तरह के नेचर के व्यक्ति हैं और कौन-सा नेचर आपके अंदर छुपा हुआ है डीपली, जो बार-बार सेंसिटिविटी ज़ाहिर करके आहत हो जाता है और आपको आपके वास्तविक पर्सनैलिटी के विरोध में व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप इसको डीपली समझेंगे, सही तरीके से इनके निवारण करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा कूल और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोगों को नज़र आएगी।
आशा करता हूँ ये एक ईगो बेस्ड वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप निश्चित रूप से इसको समझ के अपने जीवन से ईगो को या तो बाहर निकाल कर फेंक देंगे या उसको उपायों के द्वारा डाइल्यूट करेंगे और अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। इसी तरह के और डीप साइकोलॉजिकल, लॉजिकल, इंडियन फिलोसॉफिकल बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल अगर आपको वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।